नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। सरकार भले ही लोगों को बाढ़ में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने का दावा करती हो, लेकिन स्थितियां बताती हैं कि आज भी कहीं ना कहीं इस दौरान लोगों को बीमार पड़ने पर सड़क के अभाव में मरीज को टांग कर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा की है, जहां श्रवण कुमार जैसे बेटों ने अपने पिता को 5 घंटे घाट पर लिटाकर 22 बार नदियों को पार कर 25 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय किया और अंततः हॉस्पिटल तक पहुंचाया। बीते दिन पटना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना स्थित तत्कालीन भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के आवास पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। बता दें कि अनुभूति श्रीवास्तव के ऊपर अवैध निकासी एवं अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की गई थी। बिहार में 29 जुलाई को बिजली कंपनी के RAPDRP सर्वर में खराबी आ गई थी, जिसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सका है। बता दें कि अब पटना समेत राज्य के 64 शहरों में रहने वाले 18 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की ऑन स्पॉट बिलिंग एक बार फिर से शुरू होगी। बिजली कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं को 2 महीने का बिल अब एक साथ भेजेगा। इसके लिए सर्वर में आई खराबी को बड़ा कारण माना जा रहा है। बिहार में एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 2 सप्ताह में LPG गैस सिलेंडरों की कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया है, जहां 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 998 रुपये से बढ़कर 283 रुपये हो गई है। वहीं दूसरी ओर नॉन डोमेस्टिक 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडरों की कीमत 353.50 रुपये से बढ़कर 362.50 रुपये हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोग बिहार में वैक्सीन लगवाने को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। लंबी कतार होने के बावजूद लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक हैरान करने वाली तस्वीर गोपालगंज से सामने आई है, जहां वैक्सीन लेने के लिए टीकाकरण केंद्र पर भीड़ उमड़ गई है और उसे संभालने के लिए महिला कर्मी को चप्पल चलाना पड़ गया। वैशाली और बोधगया के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें अगले सप्ताह से शुरू होगी। वैशाली जाने वाली दोनों बसें बुध सर्किट से होते हुए दरभंगा तक जाएगी। पटना से हाजीपुर, लालगंज, वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर और वहां से दरभंगा तक के ये दोनों बसें जाएंगी। ये दोनों बसें उन 2 बसों के अलावा होंगी जो अभी NH 28 भगवानपुर होते हुए चलती हैं। बिहार के BEd कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। CET BEd 2021 की परीक्षा में पास किए छात्र रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। बता दें कि शिक्षा शास्त्री सत्र 2021-2023 में सफल छात्र भी नामांकन ले सकेंगे। बिहार सरकार ने बिचौलियों से बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत अब जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे सूबे के जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी। जमीन के मालिक अब सरकारी वेबसाइट पर जमीन की जानकारी डालेंगे और खरीदार वहीं से अपने पसंद को देखते हुए जमीन मालिक से संपर्क कर सकेंगे। अब बिहार में आकर वैक्सीन ले रहे पड़ोसी राज्य। बता दें कि बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल का जिला कटिहार में प्रतिदिन कई वैक्सीनेशन सेंटर पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग आकर वैक्सीन ले रहे हैं। यह संख्या हर रोज बढ़ते ही जा रहा है। बिहार के सारण जिले में स्थित जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जेपी के विचारों को राजनीति विज्ञान के PG सिलेबस से हटाए जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार सरकार द्वारा JP लोहिया के विचारों को सिलेबस से हटाना बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। महंगाई लोगों की परेशानियां और बढ़ाती ही जा रही है। सरसों तेल और सोया रिफाइंड के साथ साथ चीनी के मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां सरसों तेल का भाव 165 रुपये से बढ़कर 170 रुपया हो गया है। इसी तरह अधिकतम मूल्य 200 रुपये चल रहा है। सोया रिफाइंड का 155 से 160 रुपये पर स्थिर बना हुआ है। चीनी का निर्यात बढ़ने की वजह से इसका मूल्य भी बढ़ रहा है। चीनी के मूल्य में अब फिर 2 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है, जो कि 42 से बढ़कर 44 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव के समीप सुबह एक पिकअप वाहन ने 2 युवकों को धक्का मार दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पिकअप ड्राइवर को पकड़कर बंधक बना लिया। इसी दौरान मुआवजे को लेकर पिकअप ड्राइवर और घायलों के परिजनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान ड्राइवर पक्ष के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी और ड्राइवर को अपने साथ लेकर चले गए।
बिहार की निगरानी टीम ने गोपालगंज में बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी टीम ने राजस्व कर्मी गोपाल सिंह को 10,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फुलवाड़िया थाना के दलित बस्ती के रास्ते को कुछ दबंगों द्वारा बंद कर दिया गया था। प्रशासन से मिले आदेश के बाद उस रास्ते को खोलने के एवज में गोपाल सिंह को घूस लेते हुए पकड़ा गया। बीते दिन समस्तीपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने गैस एजेंसी के गोदाम में लूटपाट की कोशिश की। जब अपराधियों को सफलता नहीं मिली तब ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गैस गोदाम के कर्मचारी को 2 गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। जगदानंद सिंह ने कहा कि तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है। भारत में आरएसएस तालिबानी है। ये लोग दाढ़ी कटाते हैं, चूड़ी बेचने वाले और पंक्चर बनाने वालों को मारते पीटते हैं। इन सभी के खिलाफ लालू प्रसाद ने लंबी लड़ाई लड़ी है, इसलिए उन लोगों ने कहा कि अमीरों की खिलाफत करता है, धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ है, बीजेपी नेता आडवाणी को गिरफ्तार करता है, इसलिए लालू प्रसाद को जेल में डालो। बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन आज से प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में रोहतास, कैमूर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई समेत 10 जिलों के 12 प्रखंड में 24 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव के लिए आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। बिहार का नक्सल प्रभावित जिला लखीसराय में बीते दिन पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। बता दें कि नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बंगाली बांध में पुलिस की नक्सलियों से आमना सामना हुआ, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बिहार के बांका जिले में बीते दिन बालू माफियाओं का दुस्साहस देखने को मिला। बालू की तस्करी करने वाले माफियाओं ने खनन पदाधिकारी और पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा है। माफियाओं के इस हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है। छठे चरण में अब 32,714 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यह रिक्ति पहले 30,020 थी, जिसमें करीब 2700 पदों की बढ़ोतरी हो गई है। विभिन्न नियोजन इकाइयों में 17 सितंबर तक आवेदन का समय अभ्यर्थियों के पास है। विभिन्न नियोजन इकाइयों में 17 सितंबर तक आवेदन का समय अभ्यर्थियों के पास है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर दिया था। उनके नाम हैं सिंटू कुमार, महेश उस्ताद, संतोष सहनी, ओमकार सिंह, बलिंदर ठाकुर। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको भी लगता है लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।